जय हिंद। लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एनर्जी से भरा पड़ा हुआ है। अगर हमें ये पता ना हो कि हम किसी भी फल में क्या खाएं और क्या ना खाएं तो हमें एनर्जी कैसे प्राप्त होगी। तो हम इस चैप्टर में आज जानेंगे फ्रूट का फल से रिलेटेड टोटल टॉपिक को कवर करेंगे और फल कैसे उत्पन्न होता है, इसका ओव्यूल, ओवेरी यानी हिंदी में अंडाशय, ये सब जो होता है सबको हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते रहिए आप इस वीडियो को, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए जो है कि आपका जो है, जैसे यहाँ पे एक बीज है, इसमें आपका जो है ये आपका ओव्यूल हो गया। ये क्या हो जाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल हो जाएगा यानी इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में बीजांड। ओवेरी आपका क्या हो जाएगा? अंडाशय हो गया। ये आपका अंडाशय है और इसके अंदर वाला भाग जो है ओव्यूल यानी बीजांड है। उसके बाद इसी से निर्माण होता है किसका? फल का। तो क्या होता है, कहने का अर्थ ये है, निषेचन के बाद ओवेरी अंडाशय यानी निषेचन के बाद ओवेरी यानी अंडाशय से फल तथा ओवेरी यानी ओव्यूल यानी बीजांड से बीज का निर्माण होता है। क्या क्या होता है? इससे अंडाशय से जो है आपका फल का निर्माण हो गया और उसके बाद इसके अंदर वाला यानी बीजांड से क्या हो जाएगा? किसका निर्माण होगा? तो बीज का निर्माण होगा। तो इसमें देखें, अब हम लोग देख लेते हैं और एक चीज जान लेते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। या कभी कभी रहता है जैसे पोमोलॉजी, कभी कभी रहता है आपका कार्पोलॉजी। क्या रहता है? कार्पोलॉजी रहता है। पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी। तो ये आपका हो गया फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी और कार्पोलॉजी, इसको भी याद कर लें अच्छे से। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट यानी फल के प्रकार। तो हमने इसमें देख रहे हैं इसमें आप क्या मतलब फल के दो प्रकार के होते हैं। फल दो प्रकार के होते हैं। एक ट्रू फ्रूट यानी इसी को हम लोग बोलते हैं सत्य फल। क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं। और ये हो गया आपका फॉल्स ट्रू यानी फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल। तो इससे सवाल रहता है, पूछ दिया जाता है कौन, चार ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें पूछेंगे निम्नलिखित में कौन सत्य फल है या कौन असत्य फल है, जिसका आपको जवाब देना होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे बारी बारी से सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या होता है। सत्य फल क्या हो जाता है? देखिए, is the fruit that is formed from the fertilized ovary of the flower and ovules get transferred into seeds। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ जो यानी फल का जो निर्माण होता है वो आपका कहाँ से होता है? ओवेरी यानी अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है? अंडाशय से होगा। अगर अंडाशय से जिस फल का निर्माण होगा वो होगा आपका क्या हो जाएगा? ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल हो जाएगा। सत्य फल के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मलबेरी, फिग, पाइनएप्पल, उसके बाद ग्रेप्स, यानी ये हो गया आपका सत्य फल का एग्जाम्पल। और एक अब देखते हैं नेक्स्ट है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या हो जाता है? फॉल्स फ्रूट अराइज फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ अदर देन द ओवेरी। यानी इसमें कहा जाता है अंडाशय को छोड़ के बाकी कहीं से मतलब किसी भी पार्ट से यानी फल के भाग से अगर जिसका निर्माण होता है, जिस फल का निर्माण होता है वो आपका हो जाता है असत्य फल। असत्य फल के उदाहरण जैसे एप्पल, सेब, ये भी जो है कि अंडाशय से इसका निर्माण नहीं होता है यानी किसी भी भाग से होता है। पाइनएप्पल, इसका भी निर्माण अंडाशय से नहीं होगा। केला का भी निर्माण अंडाशय से नहीं होता है। लेकिन इधर जो भी है ये अंडाशय से निर्माण होता है। जिसका निर्माण अंडाशय से होगा वो आपका सत्य फल होगा। जिसका निर्माण अंडाशय को छोड़कर अन्य भाग से होगा वो असत्य फल होगा। तो हम लोग अब एग्जाम्पल को भी देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक और होता है पार्ट, हम उसको देखेंगे। कभी आप सुने होंगे अनिषेचन फलन। अनिषेचन फलन क्या होता है? अनिषेक, इसी को हम बोलते हैं अनिषेक फल। तो अनिषेक फल क्या होता है? अनिषेक फल हम कह सकते हैं वैसा फल जिसका विकास बिना परागकण एवं निषेचन के होता है। ये आपका अदर पार्ट है, जबकि दो पार्ट ही मुख्य है, सत्य फल और असत्य फल। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से और कुछ एग्जाम्पल को। अनिषेक फल हम और एक चीज बताना चाहेंगे, क्योंकि जो है ये अनिषेक फल है, ये दोनों में से ही किसी उदाहरण को लिया जाता है। आपका सत्य फल का भी एग्जाम्पल हो सकता है या असत्य फल का भी एग्जाम्पल को लिया जा सकता है इसमें। क्योंकि हम जानते हैं अनिषेक फल यानी बिना निषेचन और बिना परागकण का,
तो ऐसा थोड़ी ना है कि बिना निषेचन और बिना परागकण के ट्रू फल फ्रूट नहीं होगा या फॉल्स फ्रूट नहीं होगा, लेकिन वो भी हो सकता है। तो इसलिए अगर उस दोनों में भी रहेगा, बिना निषेचन या बिना परागकण के, तो वो अनिषेक फल कहलाएगा। तो इसमें हमने देखा, तो इसका एग्जाम्पल हम बता देंगे आपको। इसका एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, केला यानी बनाना इसको बोलेंगे। अब दूसरा एग्जाम आपका आप देखे होंगे कदम। कदम जो होता है वो इसका दूसरा एग्जाम्पल, ये भी अनिषेक फल है, ये बिना निषेचन और परागकण के होते हैं। और एक एग्जाम्पल देख, ये आपका है गुलर। गुलर ये आपका अब जो है कि तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा अनिषेक फल के। तो चलिए हम लोग ने देख लिया एग्जाम्पल अनिषेक फल, तो सत्य फल और असत्य फल को जान चुके हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा भाग, जैसे हम लोग शुरू में ही बताए थे कि एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम लोग सही तरीके से क्या करें, कौन सा भाग खाएंगे जो कि हमें एनर्जी प्राप्त होगी। पहले हम आपको बता दें, सब भाग से वाकिफ करवा दें कि कौन सा भाग खाया जाता है किस चीज़ का और क्या होता है वो भाग। जैसे एक्सोकार्प, ये आपका इंग्लिश में नाम याद आपको जो हम पहले ही बताए हैं। बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को भी ज़्यादातर कवर कर रखें। एक्सोकार्प क्या होता है, एक्सोकार्प आपका कहलाएगा आपका बायफल भित्ति। एक्सोकार्प क्या कहलाएगा, बायफल भित्ति, यानी फल का, जैसे ये बाय भाग है इसको बोलेंगे एक्सोकार्प। उसके बाद उसके अंदर जाएंगे, उसके एक अंदर पार्ट जाएंगे तो वो हो जाएगा मेसोकार्प, इसी को हम बोलते हैं क्या, मेसोकार्प, मध्य फल भित्ति। और इसके बाद इंडोकार्प, इंडोकार्प क्या हो जाएगा, अंतः फल भित्ति, यानी जस्ट अगर ये बीज है जैसे जिसको हम लोग गुठली बोलते हैं, उसके ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे इंडोकार्प यानी ऊपर। फिर इसकी इस गुठली मतलब बीज के अंदर वाले भाग को हम लोग बोलेंगे सीड बोलेंगे, इसके अंदर के भाग को हम लोग बीज बोलेंगे यानी सीड बोलेंगे। चूंकि देखिए इंडोकार्प ये आपका इंडोकार्प है, इसके अंदर वाले भाग को इसको बोलेंगे हम लोग बीज, ये आपका बीज कहला जाएगा। तो अब हम जान चुके हैं कि कौन सा भाग खाएंगे। अगर आपको पूछे आम में कौन सा भाग खाएंगे आप, तो इसमें हम लोग जो है ये वाला भाग खाते हैं। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, मेसोस्फेयर यानी मध्य फल भित्ति। तो आम में कौन सा भाग खाएंगे, तो मध्य फल भित्ति खाएंगे। तो इस तरह से हम लोग सब एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए बारी बारी से देखेंगे, और अगर आप किसी भी चीज को अगर खाए होंगे पहले तो आप बता सकते हैं कि उसका कौन सा भाग खाना है। यहाँ पे आपका दो फल है आपका यहाँ पे। जैसे पहला है आपका, एक है आम और एक है पपीता। इसमें आपको बताने हैं कौन सा भाग खाएंगे। आम का हम जानते हैं, इसका हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। अब पपीता, देखिए हम इसको बोलेंगे क्या, एक्सोकार्प यानी बाय फल भित्ति। ये हो जाएगा मेसोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। और ये आपका उसके बाद वाले भाग जो हो जाएंगे, ये आपका बीज वाला भाग पार्ट है। तो इसको तो हम खाते नहीं है, तो हम क्या खाएंगे इसमें, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट खाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका मेसोकार्प कहलाएगा यानी मध्य फल भित्ति। तो हम कह सकते हैं आम और पपीता का क्या खाएंगे, मध्य फल भित्ति खाएंगे। नेक्स्ट है, इमेज में देख रहे हैं आप, इसमें है आपका धान, गेहूं और जौ। तो धान, गेहूं और जौ में हम जानते हैं क्या खाया जाता है। जैसे हम ये अगर मान लीजिए धान है, ये धान है, तो इसके ऊपर जो है आपका जो रहेगा, तो ये तो होगा भूसी जो होता है नेक्स्ट, तो इसके निकलता है, तो इसी को हम क्या वो निकल जाएगा क्या आपका एक्सोकार्प निकल जाएगा यानी बाय भाग निकल जाएगा। उसके अंदर तो बीज तो नहीं होगा यहाँ पे, इसका खाने वाला भाग क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष हो जाएगा इसका खाने वाला भाग। तो हम धान, गेहूं, जौ यानी इसमें इस तीनों में हम जो भ्रूण पोष खाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सेब। सेब का हम लोग कौन सा भाग खाएंगे, सेब जैसे इसमें जान रहे हैं कि हम लोग इस सेब में पूरा भाग खा जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीज वाला छोड़ के। तो बीज अगर हम पार्ट छोड़ देंगे, इधर जितना भी भाग कहलाएगा, जैसे बाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, इन सबको मिला के हम लोग कह सकते हैं इसका कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पासन। सेम टू सेम जो है आपका इसमें नाशपाती में भी यही होता है, जो कि सेम टू सेम सेब का जैसा है, इसमें भी आप पुष्पासन वाला भाग खाते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आपका यहाँ पे है, सबसे पहले आपका अमरूद देखते हैं। अमरूद में कौन सा भाग खाएंगे, ये पूरा फल खाते हैं, इसमें कुछ भी हम लोग फेंकते नहीं, बीज तक भी खा जाते हैं। तो बाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बीज टोटल चीज खा जाएंगे, तो इसको हम कह देंगे
यानी फल, यानी फल हम लोग खा गए, यानी फल भित्ति, यानी इसको कहेंगे हम लोग फल भित्ति खा गए। उसी प्रकार बैंगन में होता है। क्या हम बैंगन का कोई पार्ट फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं। जिसका कुछ भी नहीं फेंके हम, वो अगर पूरा खा जाए तो वो हो जाएगा आपका फल भित्ति कहला जाए। भिंडी का भी पूरा खाते हैं, फल भित्ति। ये आपका नेनुआ, आपको कभी कभी पूछ लिया जाएगा नेनुआ, आप सोच रहे होंगे नेनुआ हम लोग तो देखे नहीं है, ये आपका देख लीजिए नेनुआ है, इसका नेनुआ का भी पूरा पार्ट खाते हैं। उसी प्रकार परवल का भी हम लोग पूरा पार्ट खाते हैं। तो यही आपका परवल करेला ये सब जो है आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका फल भित्ति खाने वाला भाग है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे लीची, मुंह में पानी आ जाता है देखने के बाद। तो ये आपका इसका लीची का कौन सा भाग हम लोग खाएंगे? एकमात्र हमें एग्जाम्पल मिलता है जो लीची वाला है, और इसका हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? एड़िल। कौन सा भाग खाते हैं? एड़िल होता है इसका भाग खाने वाला, एड़िल। लीची का मात्र एक और एग्जाम्पल है लीची, जो जिसका भाग एड़िल भाग खाते हैं। क्योंकि ये मांसल होता है, गुद्देदार होता है, ऐसा एग्जाम्पल दूसरा नहीं है, इसीलिए एड़िल भाग इसका खाते हैं। तो उसी तरह का बहुत सारा चीज़ है। आप अगर खाए हैं तो उसको एक बार माइंड में सोच लें अच्छे तरीके से, तो आप बता सकते हैं उसका हम कौन भाग खाते हैं, एक्सोकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। तो उस तरह आप सोच के उसको बना सकते हैं कौन सा भाग खाएंगे। अगर पूरा भाग खा रहे हैं तो फल भित्ति खा रहे हैं, और उसके बाद अगर आप उसका अंधा वाला भाग खा रहे हैं, अंधा फल भित्ति खाते हैं। जिसे हम अगर ना कह दें, एक पर एग्जाम्पल हो जाएगा नारियल, तो नारियल का कौन सा भाग खाएंगे? नारियल का हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। कटहल, और एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहेंगे, कटहल का कौन सा भाग खाएंगे? कटहल का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? जैसा कि इसमें बताया, तो कटहल का हम लोग, जैसे ये आपका बीज, तो पहले वहाँ इसके अंदर, चूंकि ये आपका एक्सोस्फीयर हो जाएगा, इसके अंदर जो है, फिर उसके बाद ये आपका फल हो जाए। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। तो इसमें हम लोग खाएंगे, इसका जो भाग होगा आपका परिदल पुंज एवं सहपत्र, परिदल पुंज एवं सहपत्र। चूंकि हम लोग जो है ना, एक तो परिदल पुंज खाते ही हैं, साथ ही बीज को भी हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। तो परिदल पुंज और सहपत्र। उस तरह आप फूल गोभी, बंद गोभी, सबका आप लोग खुद सोचें और उसको बताएं। जब तक सोचेंगे नहीं तो आप एग्जाम में बता नहीं पाएंगे। तो और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मतलब जो भी बचा है, जो भी आप सोचे, फल फूल जो भी है, मध्य बैंगन, जैसे हम लोग बता दिए बैंगन का, इसमें आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, केसर, ये सब आपका जामुन, नीम, बैर, ये सब का कौन सा भाग खाते हैं, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लिखें। तो इसमें हमने आपको दिखाया कि मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, सत्य फल, असत्य फल क्या होता है। और एक असत्य फल के उदाहरण भी हम आपको देना चाहेंगे। असत्य फल के उदाहरण ये भी हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, आपका काजू, और ये जो कटहल है, ये भी आपका असत्य फल का ही उदाहरण है। और एक होता है अंजीर। क्या होता है? अंजीर। आपको दिखाना चाहेंगे अंजीर को, ये आपका अंजीर है, ये भी आपका जो है कि असत्य फल आता है। और साथ ही अनानास भी आपका असत्य फल आता है, काजू भी आपका असत्य फल का ही एग्जाम्पल है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। चलिए, जय हिंद।